नमस्कार दोस्तों शरीर की सभी कोशिकाओं और अंगों को ठीक से काम करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अधिक पानी पीने से भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है और इस स्थिति को मेडिकल भाषा में ओवर हाइड्रेशन कहा जाता है। कुछ लोग डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए अधिक मात्रा में पानी पीते हैं और कुछ मामलों में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में पानी पीने के कारण उनको ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। कुछ मानसिक विकार भी हैं जिसके कारण मरीज अधिक मात्रा में पानी पीने लग जाता है, जिनमें से एक साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया है। ओवर हाइड्रेशन की समस्या उन लोगों में भी काफ़ी आम होती है जिनके गुर्दे सामान्य रूप से पानी को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते। उदाहरण के लिए वे लोग जिनको दिल, लिवर या गुर्दे संबंधी कोई रोग होता है, या नवजात शिशु जिनके गुर्दे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, बात की जाए कि ओवर हाइड्रेशन क्या होता है, तो शरीर में तरल पदार्थों का स्तर असाधारण रूप से बढ़ जाने की स्थिति को ओवर हाइड्रेशन कहा जाता है और ऐसा तब होता है जब आप अत्यधिक मात्रा में पानी पीते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में शरीर द्वारा पर्याप्त द्रव न निकाल पाने के कारण भी ओवर हाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। और जब आप अपने शरीर की ज़रूरत से भी ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगता है। ज़्यादा पानी पीने से शरीर में नमक और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप वाटर इंटॉक्सिकेशन नामक रोग विकसित हो जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओवर हाइड्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा पानी पीना यानी कि ओवर हाइड्रेशन के शुरुआती चरणों में आमतौर पर किसी प्रकार के लक्षण पैदा नहीं होते हैं। दिमाग की कोशिकाएं ओवर हाइड्रेशन और खून में सोडियम का स्तर कम होने के प्रति संवेदनशील होती है। जिस दौरान ओवर हाइड्रेशन धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है और गंभीर नहीं होता, तब दिमाग की कोशिकाओं को उनके प्रति अनुकूल होने का समय मिल जाता है और इस स्थिति में कुछ आम लक्षण विकसित हो जाते हैं, जैसे कि ध्यान न लगा पाना या सुस्ती महसूस होना। दोस्तों, यदि ज़्यादा पानी पीने की समस्या एकदम से विकसित हो गई है तो इससे होने वाले आम लक्षणों में मतली और उल्टी, सिरदर्द होना, उलझन महसूस होना और भटकाव शामिल है। काफ़ी लंबे समय से बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने की आदत से स्थिति गंभीर हो सकती है और खून में सोडियम का स्तर भी काफ़ी गंभीर रूप से कम हो जाता है और इससे कई गंभीर लक्षण पैदा हो जाते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में कमज़ोरी, मांसपेशियों में ऐंठन या मरोड़, मिर्गी के दौरे, होश ना रहना यानी कि बेहोशी और कोमा। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओवर हाइड्रेशन क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में पानी पीना इस स्थिति का सबसे मुख्य कारण होता है। आप जितनी मात्रा में पानी पी रहे हैं, यदि उतनी मात्रा में शरीर उसे बाहर ना निकाल पाए तो इसका मतलब है कि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ रही है। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने से ये खून में मौजूद आवश्यक पदार्थों में मिल जाता है और उनका स्तर कम हो जाता है। एथलीट विशेष तौर पर जो कि दौड़ लगाते हैं, वे अपनी दौड़ शुरू करने से पहले और बाद में अधिक पानी पीते हैं। पानी पीने की सामान्य मात्रा कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि मौसम, शारीरिक गतिविधियों का स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य, उम्र और लिंग। यदि इनके अनुसार कम पानी पिया जाए तो व्यक्ति को डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है और यदि इनके स्तर से अधिक मात्रा में पानी पिया जाए तो व्यक्ति को ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें शरीर को सामान्य से अधिक मात्रा में पानी पीना पड़ सकता है, जैसे कि अधिक शारीरिक गतिविधि करना, बुखार होना या अन्य कोई बीमारी होना। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण शरीर पर्याप्त मात्रा में द्रव को बाहर नहीं निकाल पाता और परिणाम स्वरूप ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, जैसे कि कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, लिवर रोग, गुर्दे संबंधी समस्याएं, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन संबंधी सिंड्रोम, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं और डायबिटीज़ रोग नियंत्रित ना हो पाने की स्थिति में ऐसा होता है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिनके कारण व्यक्ति को अत्यधिक प्यास लगने लग जाती है और वो बहुत ही अधिक मात्रा में पानी पीने लग जाता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, MDMA और इसे आमतौर पर एक्सटेसी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ मनोविकार संबंधी दवाएं और डाययूरेटिक दवाएं, इन सब से व्यक्ति को अत्यधिक प्यास लगने लग जाती है और वो बहुत ही अधिक मात्रा में पानी पीने लग जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओवर हाइड्रेशन होने का खतरा कब बढ़ता है। तो दोस्तों, आमतौर पर खिलाड़ी और स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले लोगों को ओवर हाइड्रेशन होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि वे खेल और व्यायाम शुरू होने से पहले और इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में पानी पीते हैं। और इनमें कुछ स्थितियों से जुड़े लोग शामिल हैं, जैसे कि जो लोग दौड़ जैसी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं, जैसे कि 25 मील या उससे अधिक लंबी दौड़, साथ ही साथ साइकिल की दौड़ या लंबी दूरी तक साइकिल चलाने वाले लोग,
साथ ही साथ फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले लोग, मिलिट्री के लोग खास तौर पर जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, और पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग, लिवर और किडनी संबंधी रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों में ओवर हाइड्रेशन होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। और जिन लोगों को हार्ट फेलियर संबंधी समस्या है उनको भी ज़्यादा पानी पीने की स्थिति हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओवर हाइड्रेशन से कैसे बचें। तो दोस्तों एथलीट या खिलाड़ी अपना खेल शुरू करने से पहले और बाद में खुद के वज़न की जांच करके भी ओवर हाइड्रेशन की स्थिति से बच सकते हैं। और इसकी मदद से उनको ये निर्धारित करने में मदद मिल जाती है कि प्रक्रिया के दौरान उनका कितना वज़न कम हुआ है और उसके हिसाब से उन्हें कितना पानी पीने की आवश्यकता है। व्यायाम के दौरान हर घंटे 2 से 4 कप पानी से ऊपर नहीं पीना चाहिए। यदि आप 1 घंटे से भी अधिक समय तक व्यायाम कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स ड्रिंक भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और इन ड्रिंक्स में शुगर के साथ साथ पोटेशियम और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो कि पसीने के माध्यम से आपके शरीर से कम होते रहते हैं। हालांकि इस दौरान एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब प्यास महसूस हो सिर्फ उसी समय आपको पानी पीना चाहिए। दोस्तों यदि आपको डायबिटीज़, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या किडनी रोग जैसी कोई समस्या है तो समय समय पर अपने डॉक्टर से स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। साथ ही अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो इस बारे में भी आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार प्यास लगना भी स्वास्थ्य संबंधी किसी गंभीर समस्या का संकेत दे सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओवर हाइड्रेशन का निदान कैसे किया जाता है। तो डॉक्टर आपसे आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ पिछली मेडिकल स्थितियों के बारे में पूछेंगे, जिसकी मदद से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं ये ओवर हाइड्रेशन के कारण आपको महसूस हो रहे हैं या फिर किसी और कारण से। और साथ ही साथ दोस्तों परीक्षण के दौरान डॉक्टर ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्थिति आपको हुई है ये ज़्यादा पानी पीने से हुई है या फिर शरीर में अधिक तरल पदार्थ जमा होने के कारण हुई है। तो इसके लिए कुछ विशेष परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि शारीरिक वजन की जांच करना ताकि बढ़ते वजन का पता लगाया जा सके, एडिमा यानी कि सूजन के संकेतों का पता लगाना, और इलेक्ट्रोलाइट के स्तर का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओवर हाइड्रेशन का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों ज़्यादा पानी पीने की स्थिति का इलाज कैसे किया जाना है ये स्थिति के लक्षणों की गंभीरता और इसके कारण पर निर्भर करता है। ओवर हाइड्रेशन के कारण की परवाह किए बिना इलाज के दौरान डॉक्टर आमतौर पर सबसे पहले मरीज के तरल पदार्थों का सेवन बंद कर देते हैं। उसके तरल पदार्थ की रोज़ाना की मात्रा को कम करके उसे 1/4 हिस्से तक सीमित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिन के भीतर स्थिति में सुधार होने लगता है। यदि किडनी, लिवर या दिल के रोग के कारण शरीर में पानी जमा होने के परिणाम स्वरूप ओवर हाइड्रेशन हुआ है तो सोडियम की खपत में कमी करना काफ़ी मददगार हो सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सोडियम के कारण शरीर में पानी जमा होने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों इलाज के दौरान ओवर हाइड्रेशन का कारण बनने वाली दवाएं भी बंद कर दी जाती है। कभी कभी मरीज को डायूरेटिक्स दवाएं देते हैं जिससे कि अधिक पेशाब आने लगता है और परिणाम स्वरूप शरीर से अधिक पानी और सोडियम निकलने लगता है। कुछ अन्य प्रकार की दवाएं भी हैं जो कि पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती है, और कभी कभी ओवर हाइड्रेशन के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है जब रक्त की मात्रा सामान्य होती है। और इन दवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर सिर्फ तब ही किया जाता है जब व्यक्ति अस्पताल में हो और उसको आसानी से निरीक्षण में रखा जा सके। कुछ गंभीर मामलों में शरीर से अतिरिक्त द्रव को निकालने में मरीज को डायलिसिस पर रहना पड़ सकता है या फिर एक छोटी सी सर्जिकल प्रक्रिया की मदद से भी अतिरिक्त द्रव को निकाला जा सकता है, जिसे कि पैरासेंटेसिस कहा जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ओवर हाइड्रेशन से क्या क्या समस्याएं या जटिलताएं हो सकती हैं। तो लंबे समय से ज़्यादा पानी पीने की आदत यानी कि वाटर इंटॉक्सिकेशन के कारण कोशिकाओं में सूजन आने लगती है, और जब दिमाग की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है तो इससे खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ जाता है, और खोपड़ी में दबाव बढ़ना वाटर इंटॉक्सिकेशन के शुरुआती लक्षण पैदा करता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, उलझन महसूस होना, दोहरा दिखना, उनिंदापन, सांस लेने में दिक्कत होना और मांसपेशियों में कमजोरी और ऐंठन होना। दोस्तों दिमाग में अतिरिक्त द्रव जमा होने की स्थिति को सेरेब्रल एडिमा कहा जाता है, और ये ब्रेन स्टेम को प्रभावित कर देता है, जिससे कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित कार्य प्रभावित हो जाते हैं। कुछ गंभीर मामलों में वाटर इंटॉक्सिकेशन के कारण मिर्गी के दौरे पड़ना, दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाना, कोमा और यहाँ तक कि मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।